नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा टॉनिक बैच 2026 है ना। इसमें जितने भी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, टोटल इसमें 1585 प्रश्न को शामिल किया गया और सभी 1585 प्रश्नों का एक ही पीडीएफ बनाया गया है, जो कि ये पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सभी चीजें आपको इसमें दिया हुआ है। यानी कि पहले जैसे पॉलिटी दिया हुआ, पॉलिटी से आपको 208 प्रश्न था, तो 208 प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं। ठीक है, और रही बात क्या, हम लोग अभी करेंगे क्या, हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको सभी हम करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटी का 2 क्लास में हम करवा दिए थे, तो जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो 208 प्रश्न इसमें है, तो पॉलिटी के बाद अब हम लोग चलेंगे कहाँ, हिस्ट्री पर। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट वाइज आपको सभी सिलेबस को इसमें कवर करवाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 के बाद जो हिस्ट्री का पोर्शन आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको बिहार स्पेशल है और ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। चलिए, हिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। तो किस क्षेत्र में विकास हुआ, नर्मदा घाटी में हुआ है। नर्मदा घाटी में आप नाम सुनेंगे किसका, आदमगढ़ की पहाड़ियां, जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा घाटी, वही नर्मदा घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियां है। फिर भीमबेटका मिलेगा, वहां से क्या हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के क्षेत्र का विकास अधिकतर हुआ है, तो उसी बोलते हैं नर्मदा घाटी में हुआ है इसका विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का संस्कृति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, यहाँ लिखना, यहाँ पर क्या होगा, आहार है ना, आहार संस्कृति कहा जाता है ना। यहाँ पर क्या, आहार करेक्ट आंसर है, आहार संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से मिला है। तो ये मिला है बागोर और आदमगढ़ से मिला है ना। पशुओं को पालतू बनाए साक्ष्य यानी आदमगढ़ में क्या है, तो यहाँ पर क्या, शैल चित्र है ना, पत्थरों पर क्या पेंटिंग बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ पशुओं के, जैसे बारहसिंगा हो गया, या तो जितने भी जो उस समय चित्र मतलब पशु रहते थे, तो सभी के बारे में वो चित्र बनाया हुआ। तो वहां से पता चलता है क्या, कि वहां पर पालतू पशुओं को बनाया गया था। और बागोर आपको कहाँ मिलेगा, तो बागोर है, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है, तो ये बागोर राजस्थान का, आदमगढ़ ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का। पहले इसका जो डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद पहले नाम था, अब इसका नाम है नर्मदापुरम है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 2 स्थलों से, बागोर और आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, यहीं पर बुर्जहोम से क्या मिला था, तो मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला था, बुर्जहोम, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भीमबेटका में भी आपको गुफा मिलेगा और पेंटिंग मिलेगा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिला था, तो ये मिला था मेहरगढ़ से। कहा, मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन यानी कि कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला था। यानी कि ये माना गया कि अस्थायी जीवन हो गया था, इसलिए किसी कृषि भी करने लगा, है ना। ये है 7000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा जो किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में क्या है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, वो किस नदी पर है। तो लोथल जो है किस नदी के तट पर है ये, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कहां पर है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा गुजरात में ना। गुजरात में 3 अति महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक तो लोथल हो गया, और एक क्या होता है, धौलावीरा हो गया। ठीक है, और एक क्या हो जाता है, सुरकोटदा हो जाएगा, है ना। तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। ठीक है, देखिए सुरकोटदा, धौलावीरा और लोथल से क्या पूछेगा, प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहां से मिला, तो लोथल से मिला। प्राचीनतम बंदरगाह पूछेगा, हड़प्पाकालीन बंदरगाह, तो वो भी कहां से प्रमाण मिला, लोथल से मिला। लोथल एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसके दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलता था। बाकी सभी जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसके दरवाजे और खिड़की क्या पीछे की ओर खुलता था ना, मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलता था ना। युगल सब का जो कि युगल सब का प्रमाण कहां से मिला था, तो ये लोथल से ही मिला था। ठीक है, और लोथल क्या बंदरगाह हो जाता है, ये गुजरात में है। और धौलावीरा की बात करेंगे तो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो ये धौलावीरा है, कहाँ, गुजरात में। सुरकोटदा से बात करेंगे तो घोड़ों के हड्डियों के अवशेष कहां से मिला था, तो सुरकोटदा से मिला था, ये भी कहां मिलेगा आपको, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। तो लोथल से क्या मिला था, तो लोथल से यहाँ पर गोदीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला था, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था, जो कि कालीबंगा राजस्थान में है। धौलावीरा ये कहाँ आपको मिलेगा, गुजरात में। धौलावीरा से क्या मिला था, तो धौलावीरा से हो जाएगा क्या, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, धौलावीरा से मिला था। बनावली जो कि हरियाणा में है, और यहाँ से क्या, पक्की मिट्टी की बनी हुई
हल का प्रतिकृति मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला था, बनावली से मिला था। ठीक है, इस तरह से यहां से देखेंगे तो एक का क्या हुआ 2, और बी का क्या हुआ 1, और सी का क्या हुआ 4, और डी का क्या हुआ 3, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में कौन अवस्थित है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन है। देखिए हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, आपको याद भी ऐसे करवाए थे, हड़प्पा लास्ट में पो आ रहा है तो पंजाब प्रांत में, पो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो है ना, और एक है कोट दीजी, ये तीनों है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सुरकोटदा अभी बताए थे क्या आपको, सुरकोटदा जो कि गुजरात में है ना, तो यानी कि मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, और एक है कोट दीजी, ये कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही है, 2 और 3 किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, अथर्ववेद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह मुक्त किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है ना, ऋग्वेद करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। ठीक है, और इतनी बड़ी है ऑप्शन, तो इसको चलिए मिलाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बात करेंगे तो ये किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो ये मद्रास की संधि पर 1769 में समाप्त हुआ था ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 तक चला था, तो 69 में समाप्त हुआ था, और ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 तक चला था, जो कि 84 में मंगलोर की संधि पर यह समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, और टीपू सुल्तान 17 जो है 90 से 92 हुआ था ना, मान लो ये 1790 से 92 हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आगे क्या है कि अमृतसर की संधि, ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1809 में। अब पंजाब का ब्रिटिश भारत में मिलाया गया, तो ये डलहौजी ने मिलाया था 1849 में। फिर क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 1846 में, लाहौर की संधि पर समाप्त हुआ था। सुगोली की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1816 में हुआ था ना, तो इस तरह से इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से आपको बताना है। सबसे पहली बौद्ध संगीति जो मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीति हुआ था, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था ना, तो पहला राजगीर होगा, यानी कि 2 और पहले और आना चाहिए क्या 2, ये कट गया। राजगीर के बाद कहाँ हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, 2 के बाद 1। ठीक है, और उसके बाद आया था तीसरा पाटलिपुत्रा, यानी कि 2 1 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। और लास्ट वाला जो चौथा हुआ था, ये कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है, ये 14 पूर्व, इसका नाम क्या, 14 पूर्व करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बराबर की गुफाओं का उल्लेख किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, इसका उपयोग जो है ना किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो ये किया था आजीविकाओं ने, आजीविकों ने किया था। ठीक है, आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो ये मत मयूर, कौन था, मत मयूर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ पूछा तो अंगुत्तर निकाय, और ये पूछेगा क्या जैन ग्रंथ, तो क्या बोलेंगे भगवती सूत्र, क्या किस में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध है ना, जो कि कहाँ था, बिहार में। बिहार में पूछेगा कितने महाजनपद था, 3 महाजनपद है ना, मगध था, और एक था अंग, और एक था कौन, बज्जी है ना, ये था 3 ही मात्र महाजनपद जो कि बिहार में था। ठीक है, तो याद रखना, मगध की राजधानी हो जाएगा कहाँ, राजगीर, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो वैशाली हो जाएगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बिहार के एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एक चीज क्या है, मगध पर शासन करने वाले, आप एक ट्रिक याद रखेंगे क्या, हसीन मासुका, यानी क्या होता है, देखिए हरियक वंश है, उसके बाद है शिशुनाग वंश है, उसके बाद है नंद वंश, हसीन हो गया, मासुका यानी कि मौर्य वंश, और शुंग वंश, और कन वंश। ठीक है, अब इसको सही क्रम में देखिए सजा देंगे। इसमें 6 वंश जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हरियक मतलब मगध राजवंश पे शासन किया था, और ये सही क्रम है, हसीन मासुका, हसीन से क्या हो जाएगा, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और मासुका से हो जाएगा मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा,
तो हसीन यानी कि हरियक वंश है यहाँ पर, तो पहले आएगा 4। अब एक ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक तुरंत आंसर इसका निकल गया। ठीक है, एक चीज क्या ट्रिक से याद रखते हैं तो काफी आसानी से आंसर निकल जाता है। एक ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, उसका हरियक वंश हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, शिशुनाग वंश नहीं है तो इसका मतलब नंद वंश होगा, है ना। उसके बाद होगा मौर्य वंश होगा, उसके बाद आएगा शुंग वंश होगा। ठीक है, इस तरह से आप आंसर मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम है ना, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है, तो ये है महापदम नंद, है ना। महापदम नंद करेक्ट आंसर है। महापदम नंद कौन है मालूम, नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद ही था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था धनानंद, है ना, जिसको किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर और अगर देखते हैं हार्यक वंश का संस्थापक ये था बिंदुसार, है ना, बिंदुसार और एक है नहीं, ये क्या है, बिंबिसार है। ठीक है, देखिए बिंदुसार था, ये अशोक का है, ये मतलब ये अशोक का पिता था, है ना बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये है आपको मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था, कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अब बिंबिसार का पुत्र था कौन, अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र कौन था, तो वो था उदयन, ठीक है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्या है, राजा नंद का उल्लेख जो कि अभिलेखीय प्रमाण है, तो राजा नंद का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख करेक्ट आंसर है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था, तो इसका कुषाण का उल्लेख नहीं किया था ना, कुषाण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिसको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में जो खान सर के द्वारा ये आपको ये वाला आंसर लगाया गया था ना, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, कुषाण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो केरल पुत्र है ना, केरल पुत्र ये चेर वंश को कहा जाता था। ठीक है, तो चेर वंश ही केरल पुत्र है, ये चेर वंश से संबंधित है, तो चोल पांड और चेर ये तो था। ठीक है, इसका जो कि उल्लेख किया था, कुषाण का उल्लेख नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, इसमें क्या पुस्तक और लेखक जो है राजवंश और उसका विशेषता क्या है। जैसे प्रथम संगम सभा, तो इसका संबंध हो जाएगा मदुरै से, कहां पर हुआ था, मदुरै। शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है, इलंगो इडिगल है, कौन है, इलंगो इडिगल है। मणि मेखले के लेखक कौन है, ये सब क्या है, तमिल महाकाव्य। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मणि मेखले के शीतले सतनार, ऐसे रिलेट कर लेना, याद कर लेना इसको, मणि मेखले शीतले, मणि मेखले शीतले, मणि मेखले शीतले। ठीक है, उसके बाद पांड राजवंश का प्रतीक क्या था, मछली था। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। ठीक है, और फिर क्या है, चेर राजवंश का प्रतीक क्या, धनुष था ना, चेर धनुष। फिर क्या, एहोल, एहोल का संबंध किसे, तो ऐसे याद करना है हमेशा, आपको तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा। कैसा, ए होल यानी कि एक होल है किसमें, पुल में। पुल में क्या, एक होल है, ए होल हो जाएगा पुल में, है ना, पुल के सिंह द्वितीय हो जाएगा, और हाथी गुम्फा हो जाएगा खारबेल से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था, गुप्त साम्राज्य के पतन के, तो कौन सा एक कारण नहीं था, तो अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र प्रथम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये था चंदावर का युद्ध, है ना, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। त्राइन का युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध, ये दोनों भी मोहम्मद गौरी का ही था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। त्राइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और दूसरा युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्या है, निम्न मुस्लिम शासकों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, तो बाजार नियंत्रण या तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और दाग और हुलिया की प्रथा भी शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कौन था? तो ये था 8 तेलुगु कवि था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था अष्ट दिग्गज, और अष्ट प्रधान जो है ये शिवाजी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मुख्य विशेषता क्या थे? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थे? भू राजस्व। करेक्ट आंसर क्या? भू राजस्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये है कौन? शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये मिलेगा सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या? मारवाड़ के राव चंद्रसेन है ना। मारवाड़ के राव चंद्रसेन है। ठीक है, आपको पीडीएफ जिसको भी मिलेगा तो उसमें जो कि आंसर दिया गया है केजीएस खान सर के तरफ से, वो दिया गया है मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या खुद से भी चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मारवाड़ के राव चंद्रसेन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है सही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए हुआ था क्या, बोला क्या, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो समर्पण नहीं किया था किसने? मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने समर्पण नहीं किया था। ये तो अमर सिंह ने ये अमर सिंह क्या किया था? बाद में क्या हुआ कि 1615 में ये जहांगीर के साथ संधि कर लिया था। तो ये संधि कर लिया था अमर सिंह ने, लेकिन ये क्या है, ये नहीं किया था, कभी समर्पण नहीं किया था ना, तो कुछ भी संधि ये किया था नहीं। हमेशा क्या हुआ? संघर्ष, इसका स्वतंत्रता का संघर्ष हमेशा जारी रखा था किसका? तो ये राव चंद्रसेन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है शिक्षा, प्रेस और सुधार आंदोलन। तो सार्जेंट आयोग है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये कब आया था? सार्जेंट आयोग की बात करेंगे तो ये 1944 है। कब है? तो सार्जेंट आयोग जो है ये 1944 हो जाएगा, और सेडलर विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा ये 1917 की बात है, और राधा कृष्णन आयोग ये 1948 है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। फिर आगे क्या है? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी हो जाएगा कौन मालूम? देवेंद्रनाथ। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। और ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, इस तरह से इसका सही सभी मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। 32 में क्या? मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास इंगित करता है किसको? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व को है ना, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाने वाला था पुर्तगालियों ने, है ना। पुर्तगाली करेक्ट आंसर है। पुर्तगाली वही था जो कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाली। अब भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। कहां पर? केरल के कालीकट पर आया था। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। दूसरी बार ये भारत कब आया था? तो ये 1502 में आया था। तीसरी बार ये भारत आया था 1504 में आया था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये वास्को डी गामा ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू किया था? तो ये हरगोविंद ने किया था ना। अकाल तख्त की स्थापना किसने? हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किनके बीच बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था? तो बांडीवास का युद्ध हुआ था ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था ना, जिसमें फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन और फ्रेंच है ना। और ये कब हुआ था? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्या? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान ये बनाया था किसको? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान को बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव वही है जो कि बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था सबसे पहले 1765 में। फिर बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था 1772 में। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बात करेंगे क्या? बक्सर का युद्ध किसके? हेक्टर मुनरो के समय हुआ था क्या? ये वाला सही है ना। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और आंग्ल नेपाल युद्ध का नेतृत्व जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है लॉर्ड बेलेस्ली के समय। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वाला गलत है, क्योंकि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात है ये हुआ था 1800, कब हुआ था? 1817 से 1819 में तक हुआ था। ठीक है, 1817 से 1819 तक हुआ था। और कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1986 से 1993 तक था, है ना। और एक बार 1805 में बना था ये। ठीक है, यानी कि
1817 से 19 के बीच ये कॉर्नवालिस नहीं था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो ये कौन था? सन्यासी विद्रोह है ना, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है किसमें? आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट क्या, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ? कुशीनगर में हुआ था ना। गौतम बुद्ध ने जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, है ना। जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती। और सारनाथ और श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों मिलेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? यानी सिकंदर महान के गुरु कौन थे? ये थे अरस्तु, है ना। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अष्ट प्रधान होगा, अष्ट प्रधान हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। देखिए अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में कभी आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना है। देखिए अष्ट दिग्गज, ये देवराय, कृष्ण देवराय के दरबार में रहता था, तो दिग्गज देवराय, अष्ट दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, और अष्ट प्रधान हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। पुरंदर की संधि ये जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था 1665 में। चौथ और सरदेश मुखी ये क्या था? तो ये मराठा काल में क्या था? एक कर था, ना, टैक्स था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, तो ये बात है 1761 की, तो यहाँ इसका मिलान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, परमार वंश का संस्थापक ये कौन था? उपेंद्र था ना, उपेंद्र यानी कि कृष्णराज था। और गंगई कोंड चोलपुरम नगर, इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। और खजुराहो के मंदिर ये चंदेल शासकों ने बनाया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 42, इसमें क्या, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो किस कुल में हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा क्या, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था ना। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में। अब बुद्ध का जन्म पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये त्रिरत्न होता है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न ये, ठीक है। उसी प्रकार आपको आएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, तो ये त्रिरत्न जो ये किस धर्म से, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो ये कौन था, तो ये था मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। और मेगास्थनीज से एक पुस्तक पूछा जाता है इंडिका, है ना, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, इसको ऐसे याद रखना, हमेशा याद रहेगा। इंडिका को रिलेट करना इंडिया से, और मेगास्थनीज को लेकर मेगा खनिज, यानी इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो गया, मेगास्थनीज हो गया। नेक्स्ट क्या, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये है कौटिल्य, है ना, इसी को विष्णुगुप्त बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं को बोलते हैं। और यही हो जाएगा क्या, अर्थशास्त्र की रचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था, तो ये भेजा था तक्षशिला, है ना, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्या, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था, तो ये करने वाला कौन है, कनिष्क, है ना। तो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कनिष्क के बारे में बात करेंगे, तो शक संवत किसने जारी किया था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही जारी किया था ना, 78 ईस्वी में। और जो भारत का भी राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर ही आधारित है, ठीक है। कनिष्क के दरबार में जो रहता है व्यक्ति रहता था, वो पूछा जाता है आपसे ना, पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, ठीक है। फिर एक चरक पूछता है किसके दरबार में रहता था, फिर नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, ये सब किसके, कनिष्क के दरबार में रहता था, है ना। तो एक शब्द याद रखना आपको, अचानक, है ना। अचानक से ये तीनों अति महत्वपूर्ण नाम याद रहेगा, क्या, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, है ना, ये किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। ये तीन नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा अचानक से, ठीक है। अचानक से अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। और दो व्यक्ति और है जो कि पूछा जाता है, कौन है, तो वो है वसुमित्र, किसके दरबार में रहता था, और फिर पूछा जाता है क्या, पार्श्व, ये किसके दरबार में रहता था, तो ये दोनों भी कनिष्क के दरबार में रहता था। तो हमेशा के लिए याद ऐसे रख लेना, अचानक बापू आ गए, अचानक बापू आ गया, अचानक से तीन नाम याद होगा, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। बापू से वसुमित्र और पार्श्व, ये दोनों भी कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी, मोहम्मद बिन क्या, कासिम है, अच्छा मोहम्मद बिन कासिम है, तो ये सिंध को जीता था, ये किस वर्ष सिंध पर आक्रमण किया था ये, और जीता था, तो ये है 712 ईस्वी की बात है ना, 712 ईस्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम है ये, ठीक है। और एक होता है मोहम्मद बिन तुगलक होता है ना, तो वो अलग है, जो कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था, तो ये प्रयागराज में करता था, प्रयाग में, है ना।
प्रयाग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और 21 आंदोलन के समय दिया गया था, भारत छोड़ आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुमेलित करना है शब्दावली, और इसमें देखिए वेदांगों की संख्या पूछा है तो कितना होता है? देखिए वेद होता है 4, वेदांग होता है 6, पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषद की संख्या कितना 108 है। यहाँ पर पूछा क्या, वेदांग है ना, वेदांगों की संख्या क्या हो जाएगा 6। मुंडको उपनिषद है ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अघन्या किसे कहा गया? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जवालो उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? जो कि तीसरे मंडल में है और इसके रचयिता हो जाएगा विश्वामित्र। फिर क्या, 10 राग युद्ध ये कहाँ हुआ था? तो ये परसुनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह वक्तव्य जो है किसका है? तो ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 52 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए ये क्या है, रिवीजन क्लास है ना, रिवीजन क्लास में क्या है, फास्ट से आपको क्या है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाए और फास्ट रिवीजन करके अच्छे से याद कर लेना। बाकी डिटेल में तो पहले बहुत सारा चीजें बताया है ना, तो इसलिए डिटेल में बताएंगे तो यहाँ पर क्या है, काफी टाइम लग जाएगा। आप जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा सा एग्जांपल में लेते हैं, तो ये क्या पहले प्रधानमंत्री हैं, सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। और जो बहुउद्देशीय परियोजना है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो ये जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये कब है? 13 दिसंबर, और ये बात है कब? 1946 के बाद है ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। तो इस तरह से इससे कई प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स अगस्टस हिक्की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला हिंदी समाचार कौन था? उर्दंत मार्तंड है ना, जिसको किसने? पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। इसमें क्या है कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो वो कौन सा रिपोर्ट था? तो वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है। तो विनोबा भावे, ये क्या था? भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे है ना। मेधा पाटेकर कौन थे? तो नर्मदा बचाओ का नेतृत्व करता मेधा पाटेकर। और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जैसे कि ये क्या है, ये पेड़ों की कटाई के विरुद्ध किया गया था ना, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था ना। तो इस तरह से आंसर आसानी से मिला लीजिएगा आप, ठीक है। अब जैसे विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन के नेता है, एक का क्या हुआ? 4, एक का 4 कहां पर नहीं है, उसको काट दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ हो जाएगा, यानी कि बी का 3 देखिए इसमें नहीं है, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डोलहौजी हड़प नीति अपनाया था, ये वाला सही है। लॉर्ड मिंटो, ये 1919 का जो अधिनियम है मोरले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो ये मिंटो के समय ये सही है। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली कहा जाता है, ये सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था, मान लो ये 1878 बात है किसका? लॉर्ड लिट्टन की बात है। तो लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था मालूम? ये क्या था? लॉर्ड रिपन ने कब? 1882 में है ना, 1882 में रद्द कर दिया था, है ना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। वर्नाक्युलर प्रेस को किसने और कब लागू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। नेक्स्ट क्या, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक और एक कौन थे? एनी बेसेंट, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अप्रैल 1916 की बात है। कब? अप्रैल 1916 में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और फिर सितंबर 1916 में की थी किसने? एनी बेसेंट ने। और ये बाल गंगाधर तिलक जो है बेलगांव पुणे में प्रारंभ किया था। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने कहा मद्रास में, पूछेगा मद्रास में होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर पूछेगा बेलगांव पुणे में किसने? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी?
तो पहले गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ, केरल में बना था। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछेगा तो केरल ही आंसर लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किन्हें भारत का वयोवृद्ध यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, दादा भाई नेहरू। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू ने लगाया था। कितना रुपए प्रति व्यक्ति आय लगाया था, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय लगाया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरू ने दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत जो किस पुस्तक में इनका, तो क्या है, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, इसमें ये पुस्तक का नाम है, और इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया था, ये रजिया सुल्तान। ये कौन था, इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था, तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश है ना, इसलिए इल्तुतमिश को क्या, गुलामों को गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, ये तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ना, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। पहला तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह रक्त की नीति अपनाया था, तो ये बलबन ने है ना। बलबन से दो ही प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर, लोह एवं रक्त की नीति सिजदा एवं पादोस है ना, किसने प्रारंभ किया, ये दोनों पूछा जाता है, बलबन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, इसमें क्या है, मिलान करना है। तो इसमें जैसे सांख्य दर्शन, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल है ना, महर्षि कपिल, ठीक है। सांख्य दर्शन का है महर्षि कपिल, और योग दर्शन का, तो ये तो हमेशा याद रहेगा आपको, योग कौन कराते हैं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का पतंजलि किनका है, रामदेव बाबा का है, तो वहां से रिलेट कर लेना। योग दर्शन के कौन हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। न्याय दर्शन का कौन हो जाएगा, गौतम और महर्षि गौतम जी, और वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा महर्षि कनाद है ना, महर्षि कनाद, ठीक है। और फिर बात करें क्या, पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बदरायन, उत्तर बदरायन, उत्तर बदरायन। फिर क्या होगा, अद्वैत, अद्वैत में कौन हो जाएगा, अद्वैत में आपको बताए थे कि अद्वितीय जो होता है, अद्वितीय क्या है, जैसे शंकर भगवान क्या है, अद्वितीय है ना, सभी से महाकाल है ना, तो सबसे भगवान से अलग है, अद्वितीय है, तो अद्वैतवाद का हो जाएगा शंकराचार्य। अब विशिष्टाद्वैतवाद से कौन हो जाएगा, तो हमेशा के लिए याद रहे, कैसे याद करवाए, तो यहाँ रामानुजाचार्य से, यानी राम भगवान के गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे ना, तो वशिष्ठाद्वैत जब भी आएगा तो रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस खान से निकाला गया, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। किसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, तो द्वितीय सिकंदर इसमें कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है ना। और द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार अधिनियम है ना, सैनिकों को निगत वेतन देने की परंपरा है ना, दाग एवं हुलिया देने की प्रथा जो है, ये दाग एवं हुलिया का प्रथा ये किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्या, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो किसको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, एमबीटी को। नेक्स्ट क्या है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था ये कौन था, इब्राहिम लोधी था ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन था, बकलोल लोधी है ना, इसका पुत्र था फिर कौन, सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो बकलोल लोधी क्या हो जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक है ना। सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना किया था, और इब्राहिम लोधी जो है ये वही है जिसको बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, है ना। तो ये इब्राहिम लोधी को ही पराजित किया था बाबर ने। द्वितीय अशोक किसे बोलेंगे, तो कनिष्क को है ना, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले यवनों ने चलाया था, लेकिन पूछेगा सर्वप्रथम शुद्ध सोने की मुद्रा किसने, तो कुषाणों ने चलाया था। नेक्स्ट क्या, राजा खारबेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, ये कलिंग है ना, कलिंग वंश के ये महानतम शासक थे, है ना। तो 74 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। बाण भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था, तो ये था किसका, हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन के नाम से एक पुस्तक भी लिखा था, हर्षचरित है ना, तो हर्षचरित के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना है, कौन कौन सा मालूम, तो वो है हर्षवर्धन की पुस्तक है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। याद कैसे रखना, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाइएगा ना। ये क्या रखना याद, हंस ना रे पिया है ना, हंस ना रे पिया, एक लाइन याद रखना आपको, एक लिख लेना कभी, हमेशा के लिए याद रहेगा, हंस ना रे पिया। हंस से क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, और ना रे पिया से हो जाएगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना। हंस ना रे पिया, ये 3 अति महत्वपूर्ण पुस्तक हमेशा याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो ये कालिदास किसके दरबार में,
चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, है ना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो ऐसे याद रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, है ना, गुप्त संस्कृत, इसका क्या था? संस्कृत, है ना। इसी प्रकार आपको पूछेगा मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगल का क्या था मानो? फारसी, है ना। याद कैसे रखना है? तो मजाक मजाक में बोलते हैं दोस्तों को, मुंह फाड़ देंगे, यानी कि मुगल वंश की फारसी, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो मुगल वंश के मुंह फाड़ देंगे, मुगल वंश के फारसी। गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। नेक्स्ट क्या है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये पराजित किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था ना। और ये किसमें मिलता है? ये होल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होयसल की राजधानी थी, तो होयसल की राजधानी क्या हो जाएगा इसमें से? तो होयसल की राजधानी होगा द्वार समुद्र, है ना, यही होगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन यानी कि सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? तो सर्वप्रथम किसने जीता था? राजेंद्र चोल ने जीता था, ठीक है। लेकिन पूछेगा सिलोन या तो सिंघल पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था, लेकिन जीता था कौन? राजेंद्र चोल ने जीता था। नेक्स्ट क्या है, इसमें मिलान करना है, बुद्ध का जन्म, ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका प्रतीक जो है किसका है? तो बुद्ध का जन्म जो है इसका प्रतीक है कमल एवं क्या है? सांड, है ना, बुद्ध का जन्म का प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल और सांड। महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? तो गृह त्याग को, है ना, गृह त्याग को कहा गया। और इसका प्रतीक क्या? घोड़ा, ठीक है। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या? बोधि वृक्ष, है ना, जो कि पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जो कि बोधगया में हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलेंगे? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। और फिर क्या? महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई थी इनको? कुशीनगर में हुआ था ना। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन? स्थूल भद्र था, ठीक है। और द्वितीय जैन संगीति ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे, ठीक है। इस तरह से इसका सभी सही मिलान है। नेक्स्ट क्या? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो आंसर क्या बताइएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तर मेरूर, है ना, उत्तर मेरूर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये है पल्लवों ने। किसने? पल्लव ने किया था। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा, है ना, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और इसमें कौन था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना है। बंगाल गजट ये क्या है? भारत का प्रथम जो है समाचार पत्र था, और ये अंग्रेजी में था। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की थे। संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। सोम प्रकाश के कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। केसरी और मराठा का बाल गंगाधर तिलक है। मूक नायक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। और फिर क्या? यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों के संपादक, पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी है। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों के कौन है? तो ये है एनी बिसेंट, है ना। इस तरह से इसका सभी सही मिलान है। नेक्स्ट क्या? अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोल मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत ये मंदिर जो है ये किससे संबंधित है? तो एलोरा का जो है ना ये हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों से संबंधित है, ठीक है। एलोरा का देखिए, एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एलोरा जो है ये तीनों धर्म से संबंधित है, लेकिन अजंता और एलिफेंटा ये हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता और एलिफेंटा जो है हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें एलिफेंटा जो है ज्यादातर हिंदू धर्म से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, तो ये कौन? जातक, है ना, जातक करेक्ट आंसर है। जातक से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जातक है तो ये क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है किसमें? जातक कथा में। नेक्स्ट क्या? इलाहाबाद स्तंभ ये शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? हरिसेन ने, है ना। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहा? कर्नाटक के सरवनबेल गोला में। कहा? कर्नाटक के सरवनबेल गोला करेक्ट आंसर है। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसी टाइप का नाम है। आपको मतलब इसी टाइप का नाम रहे या नहीं रहे, लेकिन इसी टाइप बना के याद कर लेना। जैसे कि मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम,
ऋतु संहार है, ठीक है, ऋतु संहार कहीं मिलेगा, या तो ऋतु संहारम भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद ऐसे रिलेट करना है वॉइस से, जिसका नाम इसके सभी पुस्तक के नाम है ना, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसके नाम का जो लास्ट में है सब एक जैसा आएगा। जैसे देखिए, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, है ना, ये सभी के लेखक कौन है, तो ये कालिदास है। और कालिदास भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा, ये अशोक के द्वारा किया गया था। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा क्या, धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, है ना, धामे का स्तूप का निर्माण किसने, तो ये अशोक ने ही करवाया था। धामे का स्तूप कहाँ, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्या, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा पूछे, बंदरगाह पूछे, ये क्या होगा, लोथल होगा, है ना, आंसर क्या हुआ, लोथल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। 95 का ए यहाँ, एक मिनट, 93 94, अच्छा यहाँ पर 94 होना चाहिए, यहाँ 95 लिखा गया ना, 94 होना चाहिए ना, 94 यहाँ पर क्या, लोथल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ नंबर यहाँ गलत लिखा था। फिर क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था, किसने किया था, तो देखिए बात है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने, है ना, इसका खोज किया था, खुदाई किया था, ठीक है। लेकिन 1924 में क्या हुआ था, 1924 में विश्व के सामने सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएगा, तो माना जाता है कि इसको दयाराम साहनी को ही माना जाता है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उस समय क्या हुआ था, इसके नेतृत्व में हुआ था ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, इनके नेतृत्व में होता नहीं, जैसे उस समय महानिदेशक ये था, ठीक है, लेकिन करने वाला, जाने वाला, खोजने वाला ये कौन है, तो ये खुदाई करने वाला ये दयाराम साहनी है ना, दयाराम साहनी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यही अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि 1900 सबसे पहले मतलब कि 1924 में विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसने किया था, तो घोषणा अगर बोलेगा ना तब ये आंसर क्या होगा, ये जॉन मार्शल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो ये क्या था, ये था व्यापार, क्या था, व्यापार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 97, जिसमें क्या, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया था, तो ये लिया गया था उपनिषद, है ना, कौन सा, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया, भारतीय संगीत का उद्गम क्या है, तो संगीत का वर्णन है साम वेद में, ठीक है। यहीं पर पूछेगा क्या, गायत्री मंत्र, है ना, कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से है, ठीक है। और यजुर्वेद से क्या है, तो यजुर्वेद से है आपका यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है ना, संगीत का वर्णन सामवेद में है, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में। और ये जो वेदों का सही क्रम क्या, यही है ना, पहले सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और सबसे लास्ट में जो नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है ना। तो सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है तो कौन सा आंसर हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे, तो योग के प्रणेता कौन थे, तो इसका योग जैसे आया तो पतंजलि, है ना, रामदेव बाबा पतंजलि। नेक्स्ट क्या, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है, तो किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है, ये कानून से, ना, मनुस्मृति का कानून से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अभी यहाँ पर क्या 100 प्रश्न देखेंगे, इसमें लगभग 167 प्रश्न होगा, या तो जो भी है, इसमें आगे का वीडियो में पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, ध्यान रखना, क्या मालूम, जैसे क्या होता है कि 100 प्रश्न या 200 प्रश्न अगर बताते हैं ना, तो एक क्या होता है ना, मतलब कि जानते हुए, है ना, कई बार ऐसा होता है जानते हुए आप जान भी रहे हैं फिर भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी कभार, है ना, तो कभी कभार अगर हो जाता है कोई भी मिस्टेक, तो आपको घबराना नहीं है ना, आपको क्या करना है, कमेंट में पिन देखना है, ठीक है, कमेंट में पिन कर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आंसर है थोड़ा सा मिस्टेक होता है या डाउट लगता है तो उसमें कमेंट में पिन कर देते हैं, तो वहां आपको देखना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या आंसर पे डाउट लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको निश्चित रूप से यहाँ से रिप्लाई देंगे और कंफर्म आपको कर देंगे, क्लियर सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्या है, चर्चा करते हैं ना, आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो बेहतर तैयारी, और जो चीजें मिस्टेक हो जाता है ना मालूम, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। जब भी कोई चीज मिस्टेक होगा तो उस पर जब डिस्कशन होता है ना, आप चर्चा कहीं सर ये होगा चाहे ये होगा, तो फिर भाई बताते हैं हाँ ये, तो उस पर क्या हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ये सीरीज जो चला रहे हैं, आपको टॉनिक बेच का सारा सब्जेक्ट समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे, तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।